हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है और इस फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया रहेगी। वो सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर इस योजना के बारे में इसका उद्देश्य दिया हुआ है कि किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने इसे लागू किया है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसमें हमें आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। तो हमारा सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट है हमारी समग्र आईडी। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे दो सबसे मेन डॉक्यूमेंट हैं। एक तो हमारी समग्र आईडी, एक हमारा आधार कार्ड। एक तो हमारा समग्र आईडी हो चुकी है, दूसरा हमारा आधार कार्ड, तीसरा हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीन सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आप देखिए आवेदन से पूर्व तैयारियां। तो सबसे पहली हमारा है आधार की समग्र ई-केवाईसी। दोस्तों, इसमें हमें दिखाया है कि समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के सत्यापन से मिलान। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत सरल है। आप अपने घर पे भी इसे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे जाकर देखिए, जिसमें आपको बड़ी आसानी से इसे करने के बारे में बताया गया है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपकी समग्र आईडी में आपके नाम में अंतर है या कुछ गड़बड़ है तो आप वो भी इसी प्रक्रिया के दौरान अपने आधार अनुसार संशोधन कर सकते हैं। अगला है हमारा आधार कार्ड। तो महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आपके आधार कार्ड भी आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक नहीं है तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि अभी फॉर्म अप्रैल के आखिर तक लिए जाने हैं। तब तक आप पहले अपना आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक करवा लीजिए, उसी के बाद आप फॉर्म भरने जाइए। तीसरा है हमारा बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय। तो दोस्तों, हमारा इसमें लिखा है कि महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपका फॉर्म पहले भी भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपसे नीचे लिखा कर लिया जाएगा कि मैं 6 दिनों के अंदर अपना डीबीटी इनेबल करवा लूंगी। अगर आपका डीबीटी मान लीजिए किसी भी कारण इनेबल नहीं हो पाता है तो आपके फॉर्म योजना में लिखकर दे सकता है। ठीक है, तो आपको पहले ये आधार लिंक करवाना है और डीबीटी करवाना है, उसी के बाद आप फॉर्म भरिए। ठीक है, अगला है हमारा योजना का उद्देश्य। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, इस प्रकार के इसके कुछ उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं आवेदन की हमारी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आवेदन ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय या कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, इस योजना का फॉर्म भरने के लिए अगर आप गांव में रहती हैं तो आपके ग्राम पंचायत पर शिविर लगाया जाएगा, और अगर आप शहर में रहती हैं तो आपके वार्ड वाइज इसके शिविर लगाए जाएंगे। वहीं पर आपको इस योजना का फॉर्म उपलब्ध रहेगा, उसे आपको भरकर देना रहेगा। लेकिन वहां पर फॉर्म भरने से पहले आपको अपने समग्र की ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। आप अपनी अगर समग्र ई-केवाईसी मान लीजिए आज करवाते हैं तो आप एक दिन बाद वहाँ कैंप पर जाइए, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर दिखने में इसे थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, समग्र ई-केवाईसी होने के बाद आपको अपना फॉर्म वहाँ पर भरकर देना है शिविर स्थल पर। ठीक है, अब कैंप स्थल पर ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, इन पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल पर ऐप में प्रविष्टि की जाएगी। वहाँ पर जो भी मौजूद कर्मचारी होंगे वो आपके द्वारा दिए गए फॉर्म की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। दोस्तों, एक मेन बात यह है कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको शिविर स्थल पर ही मौजूद होना रहेगा, क्योंकि आपका इसमें लिखा है कि आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का एक फोटो लिया जाएगा। आपका एक लाइव फोटो लिया जाएगा ऐप के माध्यम से, इसलिए आपका वहां पर मौजूद होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन व आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें निर्देश दिखाया गया है कि जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पोर्टल पर चढ़ जाएगा, तो वहां पर मौजूद कर्मचारी जो भी रहेगा वो अपने हस्ताक्षर करके आपको एक पावती देगा, जिसमें आपका आवेदन क्रमांक, आवेदन करने की दिनांक व किन व्यक्ति के द्वारा ये आपका फॉर्म ऑनलाइन किया गया है
और आपके फार्म की क्या स्थिति है, इसके बारे में पूरा विवरण दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं पात्रता की शर्तें। महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो। ठीक है, यानी कि 2023 में, यानी 1 जनवरी 2023 में वो 23 वर्ष की हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम आयु की हो। केवल ये हमारी शर्तें हैं। अपात्रता की शर्तें, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। ठीक है, अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आप इस योजना के लिए बिल्कुल पात्र हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो वो भी अपात्र हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या किसी भी स्थानीय निकाय में पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वे सभी अपात्र हैं। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह 1000 की राशि प्राप्त कर रही हो या इससे अधिक राशि प्राप्त कर रही हो, अपात्र कहलाएंगी। जिनके परिवार का कोई सदस्य भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष या सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। अगर आप पंच या सरपंच, उप सरपंच के घर से हैं तो आप इसमें पात्र रहेंगी, लेकिन अगर आपके पति सरपंच हैं या आप स्वयं सरपंच हैं तो आप अपात्र की श्रेणी में आएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो तो भी आप इसमें अपात्र मानी जाएंगी। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, जिसमें ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया है, वो भी इसमें अपात्र माने जाएंगे। योजना के लाभ, प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह राशि रुपये 1000 से कम जितनी भी राशि प्राप्त हो रही हो, उस महिला को 1000 तक की पूर्ति की जाएगी। यानी कि अगर आपको पूर्व से ही मान लीजिए 500 रुपये की पेंशन मिल रही है तो आपको 500 प्लस 1000 यानी कि 1500 नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 1000 पूरे किए जाएंगे। मतलब 500 के पहले से और 500 इसमें मिलाकर 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं क्रियान्वयन। तो आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना हेतु आवेदन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी प्रपत्र भरने की सुविधा होगी, जो कि आपको शिविर स्थल पर ही मिल जाएगा। उक्त भरे प्रपत्र वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत में नियुक्त कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। सफलतापूर्वक दर्ज आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती SMS या व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। आवेदन भरने की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन महिला को स्वयं उपरोक्त स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके एवं KYC की जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना होगा। परिवार की समग्र ID दस्तावेज, स्वयं की समग्र ID, स्वयं का आधार कार्ड। अनंतिम सूची का प्रकाशन, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अनंतिम सूची पोर्टल या ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा किए जाएंगे। आपत्तियों का प्राप्त किया जाना, प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल या ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा CM हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित यानी कि ऑफलाइन प्राप्त हुई है, उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। अगर आप पात्रता की श्रेणी में आती हैं तो आपकी आपत्ति पर विचार कर आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक राशि की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि आपको मेरे इस तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।